उसका 3 अध्याय, उसका 14, 15, 16, 17 आयत तक। इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें हर दिन हर सुबह घुटना टेकना है किसके सामने? प्रभु यीशु के सामने। किसके सामने? और जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है। क्या रखा जाता है? और आगे लिखा कि वो अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपनी भीतरी मनुष्य में सामर्थ्य पाकर बलवंत हो जाओ। कहाँ हो जाओ? एक कमजोर व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता मेरे प्रियो। एक भूखा व्यक्ति दूसरे को खाना नहीं खिला सकता। हम बलवंत हो जाए मसीह में। कैसे हो जाए? जब हम बलवंत नहीं होंगे तो क्या होगा? हमसे ज्यादा बलवान आएगा, बांध लेगा। क्या कर लेगा? बांध लेगा। आपके घर में आप 2 लोग हो, 4 लोग आ जाए, बलवंत तो आपसे बांध के सारा घर ले जाएंगे लूट के। हालेलुया। आज यही तो हो रहा है हमारी महिमा की मम्मी के साथ में। बलवंत बांधे पड़ा, उन्हें संगति में आने से रोके पड़ा है। और ये कितने परिवार मसीह में आए, उन्हें बलवंत ने आया, बांध लिया दुनिया के जादू टोना में, दुनिया की बातों में, दुनिया की चीजों में। उनका आत्मिक जीवन बर्बाद हो रहा है। क्या हो रहा है? हालेलुया। क्या हो रहा है? आत्मिक जीवन बर्बाद हो रहा है। कई लोग इस बात में लगे, हमसे ये नहीं बोलते, हमसे वो नहीं बोलते, हमसे ये बात नहीं करते, हमसे वो बात नहीं करते। इस बात में लगे हुए बंधे हुए हैं दुनिया में लोग। लेकिन यह लिखा बलवंत हो जाओ मसीह में। कैसे हो जाओ? हम लोगों को बांध लाए, हम मनुष्यों को पकड़ने वाले बन जाए। क्या बन जाए? यीशु ने इसलिए क्या कहा? पूरी रात वो लोग मच्छी मारते रहे और एक भी मच्छी नहीं आई। यीशु ने क्या कहा? अब मैं तुम्हें क्या करूंगा? मनुष्यों को पकड़ने वाला मछुआ बनाऊंगा। कौन सा मछुआ बनाऊंगा? मनुष्यों को पकड़ने वाला, जो अंधकार में है, जो भेड़ियों में जकड़े हुए हैं, जो पाप में है, उनके लिए तुम क्या करो? अंधकार से ज्योति में ले आओ। क्या करो? अंधकार से ज्योति में ले आओ। और इसीलिए क्या लिखा है? यदि हम इसका 17 पद पढ़ते हैं तो लिखा है, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेम डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। हालेलुया। क्या क्या पाना है? और ये कैसे मिलेगा? जब तुम बलवंत हो जाओगे। क्या हो जाओगे? जब तुम बलवंत हो जाओगे, सामर्थ्य पाकर बलवंत हो जाओगे, तो विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में आएगा। कहाँ आएगा? इसीलिए तो एक गीत गाते हैं, मन मंदिर में बसने वाला यीशु तू है निराला, जिसके मन में तू जन्म ले अविनाशी आनंद से भर दे। मन मंदिर में बसने वाला यीशु तू है निराला, जिसके मन में तू जन्म ले अविनाशी आनंद से भर दे। हालेलुया। कौन सा आनंद से भर दे? अविनाशी आनंद से, जो कोई छीन नहीं सकता, जो कोई चुरा नहीं सकता, जो कभी खत्म नहीं हो सकता। हालेलुया। उस सामर्थ्य से भर जाओ। किससे भर जाओ? उस सामर्थ्य से बलवंत हो जाओ और प्रेम में जड़ पकड़कर। हालेलुया। क्या पकड़कर? जड़ पकड़कर। जो पेड़ का जड़ मजबूत होता है, वो आंधी आए, तूफान आए, गिरता नहीं है। जिसका जड़ कमजोर होता है, वो थोड़ा सा हवा का झोंका आया, क्या हो जाता है? गिर जाता है। हालेलुया। इस गांव के अंदर कितने लोग मसीह में आए, लेकिन उनका जड़ नहीं मजबूत होने के कारण वो गिर गए, दुनिया में मिल गए जाके। हालेलुया। क्यों? कारण क्या? जड़ को नहीं पकड़ा उन्होंने। किसको नहीं पकड़ा? जड़ को नहीं पकड़ा। और आगे क्या लिखा? पढ़िए। सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी ऊंचाई, उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण
हो जाओ। हमें परिपूर्ण होना है, हमें अधूरा नहीं रहना है। कैसे नहीं रहना है? कई लोग परिपूर्ण नहीं होते, उन्हें जानकारी नहीं होती मसीह के विषय में, और वो अधूरे रह जाते हैं, अधूरे अधूरे कामों में भटकते रहते हैं और बोलते हैं हम तो इतनी सालें हो गई संगति में जाते पे, इतना समय हो गया हमारे लिए, कुछ लाभ नहीं है, कुछ फायदा नहीं हुआ। क्या नहीं कहते हैं?